मंगलाय तनो हरि। नमामि मांडवी देवी उर्मिलां लक्ष्मण प्रियां शत्रुघ्नपत्नी श्रुतकीर्तिं जानकी राम वल्लभां। कुंद इंदुधर गौर सुंदरम अंबिका पतिमभीष्ट सिद्धिदम् कारुणिक कलिकंजलोचनम् नौमि शंकरमणं भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए ना सतवे बंदो तुलसी पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो श्री राम के हनुमत होए सहाय। धन्य धन्य माता पुत्र वर सोए तुलसी जो रामई भजे जय सिंह के सिंह हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। श्री सरयू मैया की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। श्री गणा सरकार की जय हो। श्री जय जय सीताराम। आइए हम इस परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। भगवान का बड़ा अनुग्रह है, बड़ी कृपा है, जिससे आज हमको यह समय उपलब्ध हुआ है। आज हम दूसरे दिवस में जो कथा श्रवण करेंगे वह कथा सुन करके आनंद परमानंद की प्राप्ति होगी। देखिए, इस संसार में आनंद मिल सकता है, ब्रह्मानंद मिल सकता है, परमानंद केवल भगवान के पास ही मिल सकता है। हर एक किसी के पास परमानंद नहीं होता है। परमानंद पाने के लिए हम और आप लोगों को जनकपुर जैसे बंधु और सखी बनना पड़ेगा। देखिए, जिस समय भगवान ने जनकपुर की सखियों की हर्ष उल्लास को पूर्ण नहीं कर पाए तो भगवान ने कहा आप समय व्यर्थ ना करें, इस जन्म में नहीं, हम अगले जन्म में आपको यह परमानंद देंगे। और उन्होंने वही परमानंद प्राप्ति के लिए द्वापर में आकर कृष्ण बनकर उनको परमानंद दिया। तो हमको ना जाने किस रूप में इस कलिकाल में भगवान मिल जाएं, ऐसा कुछ कहा नहीं जाता है। इसीलिए मन लगा करके सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करें। राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम,
सीताराम सीताराम मंगल भवन मंगल हारी त्रिवंश दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारे बहु सुत शेरत अजर बिहारी सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 मेरे पवन सुत पावन नाम अपने बस करे राखे राम मेरे पवन सुत पावन नाम अपने वशे कर राखे राम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 भारत जाने नाम प्रताप जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आप जाने नाम प्रताप जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आप सीताराम 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 उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीक भय ब्रह्म समान उनका नाम जपे जग जाना वाल्मीकि के भय में समा सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम
सीताराम जय सीताराम सीताराम श्री सीताराम जी महाराज के जय हो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो पूजपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो आज श्री हनुमान जी के परम अनुग्रह कृपा से, श्री राघवेंद्र सरकार की परम अनुग्रह कृपा से आज हम सभी लोग दूसरे सत्र में बैठे हुए हैं। देखिए, राम जी की कथा सभी लोग सुनने के अधिकारी नहीं हैं और इस कथा में आने वाले भी हर एक व्यक्ति इस कथा में नहीं आ सकता है। अच्छा, अगर इस कथा में अगर कोई आ भी जाए, जो करी कष्ट जाए पुण्य कोई, अगर कष्ट करके भी इस कथा में यदि पहुंच जाए व्यक्ति, तो जाते ही नींद जुड़ाई हुई, व्यक्ति को नींद आने लगती है। क्योंकि तुलसी पूर्व पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व के पाप से भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, उस व्यक्ति को आनंद नहीं आता है। यदि भगवान की कथा को श्रवण करना है तो करें श्रवण पुटपान, कानों को दोना बना करके उसी के द्वारा पान करें, जिससे इस कथा को श्रवण करने से परमानंद की प्राप्ति होगी। आज हम और आप सभी लोग एक दोहे पर ही चर्चा करेंगे, जिस प्रकार कल श्री महाराज जी के मुखारविंद से हम और आप सभी लोगों ने सुना था। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णय तत्व विभाग, कहीं भक्ति भगवंत कहे संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्म निरूपण, याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी कह रहे हैं, हे प्रभु, आप उस पर ब्रह्म परमात्मा का निरूपण करिए, जो ब्रह्म सभी जगह, जैसा कि मानस में लिखा है, भगवान हर जगह व्याप्तमान है, ब्रह्म हर एक जगह व्याप्तमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सभी जगह व्याप्तमान है। यहाँ तक कि कहते हैं अग जगमय सब रहत विरागी। सभी जगह वह संसार में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान ना विराजमान हो। देश काल दिशि विधि सम माही, कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसे संसार में कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। हमारे अंदर, आपके अंदर, सभी के अंदर भगवान विराजमान है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सभी के हृदय में वास करता हूँ। मैं भी नहीं कह रहा हूँ, वेद की ऋचाएं भी कहती हैं त्यातिष्ठ दशांगुलम। भगवान हमारी नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय में विराजमान रहते हैं। तो भगवान निर्गुण है, दिखाई नहीं देते हैं। यही एक प्रश्न संत से किया डॉक्टर ने। डॉक्टर ने प्रश्न किया, महाराज, एक संत को बीमार हो गए इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा, महाराज एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। महाराज जी भी बड़े कौतुकी, बोले पूछिए। बोले, महाराज आपके शास्त्र कहते हैं, आपके वेद की ऋचाएं कहती हैं कि भगवान हृदय में वास करते हैं, परंतु आज हमने इतने लोगों के हृदय को चीरा है, फाड़ा है, हमको तो कभी भगवान दिखाई ही नहीं दिए। जाने कितनों के हम हृदय के ऑपरेशन कर दिए हैं, लेकिन आज तक हमको भगवान नहीं मिले। और आप लोग कहते हैं भगवान हृदय में विराजमान है। ऐसे कैसे हो सकता है?
संत भगवान ने कहा कि यदि आपको भगवान को देखना है तो एक विधि है। वह क्या विधि है? तो संत भगवान ने प्रश्न किया, यह बताइए आप, यदि किसी को कीड़े पड़ जाएं, छोटे छोटे कीड़े, और उस कीड़े को किस प्रकार आप देखेंगे? तो डॉक्टर ने कहा कि हमको दूरबीन लगानी पड़ेगी, दूरबीन से ही तो वह दिखाई देंगे कीड़े। तो संत भगवान ने कहा, डॉक्टर साहब समझे, भगवान के दर्शन के लिए दिव्य दूरबीन की आवश्यकता रहती है। दिव्य नेत्र जब तक नहीं पाएंगे तब तक भगवान के दर्शन कहाँ से पाएंगे? यदि हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, मुख से राम नहीं लेंगे, तो भगवान के दर्शन कहाँ पाएंगे? जब तक हमारी और आपकी जिज्ञासा नहीं बढ़ेगी। देखिए, भगवान के बाधक बनने की एक ही चीज है, वह है मन। मन के कारण ही जीव विवश होकर के बार बार जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। जन्मत मरत दुसा दुख होई, वही दुख में पड़ा रहता है। वह मन क्या है? उसको गोस्वामी जी बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन करते हैं। कहते हैं, एक दोष्ट अति सहे दुख रूपा, जावस जीव पारे भव कोपा। एक दोष अतिशय दुख रूपा, एक दोष अतिशय दुख रूपा। एक दुष्ट है, वह क्या है? वह मन है। मन दुष्ट के कारण व्यक्ति जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। अच्छा, वही मन यदि संसार में रम जाए तो व्यक्ति दुख सुख में पड़ जाता है, और वही यदि भगवान से रम जाए तो परमानंद में पड़ जाता है। जो सब कुछ सुध भूल जाते हैं वह परमानंद में बन जाते हैं। और ये महाराज बड़ा रोने लगा जोर से। महाराज बोले, क्या हुआ? वो कुछ ना बोले, रोए। महाराज बोले, घर से परेशान हो? बोले, नहीं महाराज, घर के तो बड़ा सुख दे रहे हैं। बोले, तो? बोले, बीमार हो? बोले, नहीं महाराज, स्वस्थ हैं। तो फिर रो क्यों रहे हो? बेटा ने, बेटा हमारा तो संत बन जाओ, शरण में आ जाओ। बोले, महाराज हम तो रामायण के अनुसार चलते हैं, हम कैसे शरण में आ जाए? बोले, रामायण में क्या लिखा है? रामायण में बोले, चौथे पनही जाए नृप कानन। अभी तो पहली ही पनही गली है, जब चौथी पनही गलेगी तब वन में जाएंगे। अभी पहली ही तो पूर्ण हो जाए। बोलिए सीताराम। तो महाराज जी भी परम कौतुकी। महाराज जी ने कहा, ये बताओ, यह चौपाई लिखी कहाँ है? बोले, यह चौपाई लंका वन को। हमारे यहाँ तो क्या होता है, बरबस राज सुताई नृपदीना, बरबस राज सुताई नृपदी, समेत गवन वनपति, नारी सहित नृपवन गवन कीना। नारी सहित, नारी के सहित वन को चले जाते हैं हमारे यहाँ तो। और निश्चल जो लोग होते हैं वह चार पनही में भी नहीं जाते हैं। कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि एक व्यक्ति घर से कलह के कारण गया, बोले अब तो हम सब छोड़ करके बाबा हो जाएंगे। अब नहीं बाबा, अब घर में नहीं रहेंगे, बाल बच्चे दुख देते हैं, पत्नी भी हल्ला करती है, अब नहीं रुकेंगे हम, अब तो बाबा हो जाएंगे हम। आ गया, स्टेशन आ गया, ट्रेन थी 7 बजे की। बोला इसी ट्रेन से अयोध्या जी के लिए निकल जाएंगे, अब तो अयोध्या में बाबा होंगे। अभी समय कितना हुआ है? 2 बजा।
4 बजे उसको ध्यान आया, अभी तो हमारा मुन्ना चाय पीता होगा, हमारे बिना कैसे रह पाएगा, उसको चाय कौन देगा। अब हम ही नहीं है तो जाने उसकी माता चाय देती है कि नहीं। फिर थोड़े समय बाद आया, हमारा मुन्ना रात्रि में रोटी कैसे खाएगा, यदि हम रोटी नहीं परसेंगे तो वो तो बेचारा कभी कुछ खाता ही नहीं है हमारे बिना, वो हमारे बिना रह ही नहीं पाएगा। तो इन सब बंधनों के कारण इसी को कहते हैं मरकट वैराग। मरकट वैराग यानी तुरंत क्षण भर हुआ, तुरंत ही मिट गया, और इसी का नाम मोह है। तो मोह में ना पड़ करके उस ब्रह्म की उपासना की जाए, उस ब्रह्म का नाम स्मरण किया जाए। वह ब्रह्म कौन है, यही प्रश्न याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी कर रहे हैं। और यही प्रश्न माता पार्वती जी ने भूत भावन भोलेनाथ से पूछा था। भूत भावन भोलेनाथ से पूछा, राम कवन प्रभु पूछा तो राम जी कौन है। राम जी वह ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनीह वेद, सो की देह धरि होय नर जाय न जानत वेद। और क्या वह ब्रह्म है जिनको आपने प्रणाम किया है, यह भी संशय है। राम कवन, राम कौन है, राम ही ब्रह्म है कि और कोई ब्रह्म है कि ये राजा के पुत्र हैं। जैसा कि महाराज जी ने कल आप सभी को श्रवण कराया, एक राम अवदेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लीन अपारा, भयं रोष जिन रावण मारा। राम वही है कि और दूसरे हैं कोई, वह राम के बारे में हमको बताइए, जिनको वेद नेति नेति कह करके पुकारते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु भोले बाबा कहते हैं कौन है ब्रह्मा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। श्री राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति माया धनी, अवतारे हूँ अपने भगत हित निज तंत्र, नित रघुकुल मणि, अवतारे हूँ अपने भगत हित निज तंत्र, नित रघुकुल मणि। ब्रह्म कौन है, श्री राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति माया धनी। राम जी ही ब्रह्म है। अच्छा, ब्रह्म किसे कहते हैं। ब्रह्म 3 लोगों के सहयोग से जो 3 लोग एक हो जाते हैं, उन्हीं का नाम ब्रह्म है। हमारे यहाँ त्रिदेवों की उनको माना गया है। त्रिदेव कौन, ब्रह्मा विष्णु और महेश, यही त्रिदेव। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तो मोह निशा लवलेशा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय राम। दिनेशा, राम कौन है, सच्चिदानंद। अच्छा, यही बात भोले बाबा भी कह करके चले थे, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहूं चल्यों मनोज न सावन। मनोज का नाश करने आसी हैं।
आप सत और चित और आनंद, इसमें दो संधि उत्पन्न होती हैं व्याकरण के सूत्रों के अनुसार। एक तो सत और चित, इससे सच्चित बनता है, तो इसमें इश्चुत संधि है, इस तो इश्चु न इश्चु सूत्र का प्रयोग हुआ है। और दूसरी संधि बनती है आपकी दीर्घ संधि, जिसमें सूत्र का प्रयोग हुआ है अकः सवर्णे दीर्घः, इसमें दीर्घ होता है। अच्छा, दोनों संधि का बड़ा सुंदर महत्व है। देखिए, एक तो इश्चुत है जो दोनों को एक ही जैसा कर देती है। ब्रह्म क्या करते हैं? ब्रह्म में व्यक्ति लीन हो जाता है, ब्रह्म ही जैसा बन जाता है। पहले तो इश्चुत होता है कि अन्य शब्द को भी उसी के समान बना दिया जाए। देखिए, जटायु जी कौन थे? जटायु जी एक गिद्ध थे। उन्होंने भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके कि दूसरों को भी अपने समान कर ले। और दूसरा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? जो छोटे को भी बड़ा बना दे। जैसे छोटा और छोटा मिलकर के बड़ा बन जाता है, उसमें छोटी छोटी मिलकर के बड़ी बन जाती है। तो उसी प्रकार जो छोटे शब्दों को भी बड़ा बना दे, उसका नाम दीर्घ है। भगवान क्या करते हैं? भक्त, देखिए, भक्त तो छोटा रहता है, लेकिन भगवान उसको बड़ा बना देते हैं और स्वयं छोटे बन जाते हैं। भगवान का प्रण है, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान कहते हैं, मैं तो अपने भक्तों के विवश हो जाता हूँ, दास बन जाता हूँ उनका। और भक्त कौन हो जाते हैं? भक्त मेरी मुकुट की मणि बन जाते हैं। तो भगवान अपने से भी ऊंचा उसको स्तर दे देते हैं। देखिए, जो कार्य भगवान नहीं कर पाते हैं वो अपने भक्तों के द्वारा करवा देते हैं। कभी कभी भक्तों पर भी भगवान भी भक्तों से काम पड़ जाता है, भक्त के द्वारे पे आते हैं और भक्त से गुहार करते हैं। तो ऐसे भक्तमाल में कई संत हुए हैं जिनके पास भगवान आए और उन्होंने भगवान का भी नहीं सुना। बताइए, भगवान कहते हैं, एक संत मदमस्त होकर के भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे। किसी व्यक्ति आया, उनको एक टोपी पहना गया। भगवान उसी टोपी पे रीझ गए। ना जाने किस गुण पर रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं। कौन सा हमारा गुण हो जाए जिस पर करुणा निधि कृपा करने लगे, ऐसा कुछ कहा नहीं जाता है। इसलिए उस टोपी पर भगवान रीझ गए और भगवान अपने बैकुंठ से चल करके संत भगवान के पास पहुंचे और संत भगवान से कहा कि आप यह टोपी हमको दे दीजिए। भक्तमाल की कथा है। संत ने कहा, आपको टोपी दे दे? हम तो नहीं देंगे। भगवान ने कहा, यदि आपने टोपी हमको नहीं दी तो हम कह देंगे इस संसार में संत नहीं होते हैं। संत तो बस झूठा तमाशा करते हैं, खाली भगवान नाम संकीर्तन का। तो संत भगवान ने कहा कि यदि आप ऐसा कह देंगे महाराज, तो हमको क्या, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब हमारी उसमें बदनामी होगी तो सर्वप्रथम नाम किसका होगा? हम जिसका नाम जापन कर रहे हैं उसका नाम होगा। तो आपकी ही बदनामी है उसमें, कहिए आप प्रेम से। तो कभी कभी भगवान भी अपने भक्त से हार मान लेते हैं और हार मान करके भगवान अपने सिरोधार्य कर लेते हैं। बोले सीताराम। देखिए, सीताराम कहते रहिए। सीताराम से मन और वाणी पवित्र होती है। अच्छा, अभी आप राम जी के नाम का महत्व नहीं जानते हैं। एक बार राम कहने से क्या फल प्राप्त होता है? राम जी के महात्मा को यदि जान लेंगे तो हमें लगता है कि आपके मुखारविंद से कभी निकलेगा ही नहीं। आप हमेशा राम राम जपते रहेंगे। यह राम नाम जब हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं, चाहे आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर लें, चाहे एक बार अपने मुख से राम कह दें प्रेम से,
तो पूरे विष्णु सहस्रनाम का फल प्राप्त हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भूत भावन भोलेनाथ कह रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि भूत भावन भोलेनाथ को भूख लगी। माता जगदम्बा पार्वती से कहा, भोले बाबा ने मेरे लिए भोजन लाओ। देवी ने कहा कि मैं इस समय अपने गुरु की आज्ञा में हूँ। सर्वप्रथम उठ करके मैं विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करती हूँ। माता पार्वती के गुरु थे नारद जी, और नारद जी ने उनको विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करने के लिए कहा था कि आप विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगी तो आपकी सारी जितनी भी आप जो चाहेंगी उस चीज की आपकी पूर्ति होगी। तो उस चीज के प्राप्ति के लिए वह विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करती थी। भोले बाबा ने कहा, देवी भोजन लाइए। देवी ने कहा, अभी मैं विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र कर रही हूँ। भोले बाबा ने कहा, हे देवी एक बार नाम कह दो, विष्णु सहस्रनाम का फल आपको मिल जाएगा। कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। उसको सहस्र विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए सभी लोग प्रेम से कहें सीताराम। तो सीताराम कहना चाहिए। सीताराम कहने से आपको एक विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के पाठ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। जो लोग संस्कृत में नहीं जानते हैं तो उनको राम नाम का एक महात्म है। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर आप राम नाम मंत्र का महात्म समझिए। एक साधु नदी पर बैठे, तो साधु भगवान ने कुछ कहा नहीं। अब बोले, महाराज आप तो विद्वान हैं, सर्वश्रेष्ठ जानकार हैं, आप हमको कुछ सुनाइए। महाराज ने कहा, राम राम कहो, संसार के जीजाल में क्यों पड़े हो, राम का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। बोले, महाराज राम नाम तो है जनता के लिए, हमारे लिए थोड़ी ना है। यह जो नीचे जनता बैठी है उनके लिए है राम नाम। हम लोग बड़े बड़े आदमी राम नाम कहेंगे तो क्या होगा? और ऊंचा सुनाइए, कुछ ऊंचा। महाराज बोले, साले चुप, राम नाम को गलत कहता है। अब जब उसने सुना साले चुप, तो उठ करके महाराज को जूता मारने लगा। उठ करके जूता मारने को तैयार हो गया। उसने कपड़ा मपड़े फेंक दिए अपने जोड़ से, कपड़े मपड़े फेंक करके जूता मारने को उद्यत हुआ। तो सभी लोगों ने पकड़ लिया जोड़ से उसको, व्यक्ति को। और साधु महाराज क्या समझ रहे हैं कि एक शब्द कहने से इसने अपने सारे कपड़े त्याग दिए हैं। साधु महाराज कहते हैं कि साले युग अक्षर के शब्द नासवान हैं, जानो नहीं इनको सुनकर इतने उत्तेजित होंगे आप। देखिए, एक हमने साला शब्द कह दिया, आप इतने उत्तेजित हो गए, मारने को उद्यत हो गए। और सृष्टि का आधार विश्वव्यापी एक राम नाम, जादिन यह नाम का अर्थ समझ लेंगे आप, तादिन विनीत हेड बूट की कहें कौन कछु, साहिब बहादुरी को सूट कर देंगे आप। हे साहिब आप करने लगेंगे। तो ऐसा राम नाम महामंत्र है, इसको हम नहीं भूत भावन भोलेनाथ भी जापन करते हैं। महामंत्र से जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। भोले बाबा भी इस महामंत्र का जाप करते हैं। तो जब भूत बाबा के मुख से तो दिन रात ही निकलना चाहिए, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होकर के, भूत बाबन भोलेनाथ के समान कोई ज्ञानी नहीं है, कोई वैरागी नहीं है, कोई गुणवान नहीं है, फिर भी वह राम नाम जपते हैं। राम नाम जपने से सारी सुख सारी समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? बोले राम ही ब्रह्म है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना।
राम ही ब्रह्म है, वही व्यापक है, वही सावा उन्हीं के लिए कह रहे हैं। अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। भगवान प्रेम से अग्नि में भी प्रकट हो जाते हैं। केवल प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम तुम्हारा सच्चा है तो भगवान तुम्हारे समक्ष है, और यदि प्रेम तुम्हारा कच्चा है तो माटी मंदिर एक है। यदि आपका प्रेम भगवान में लगना कच्ची है, चाहे आप भगवान को पत्थर में ढूंढिए, चाहे भगवान प्रत्यक्ष भी आ जाएं, तब भी आप भगवान को नहीं पहचान पाएंगे। यदि भगवान को जानना है तो हृदय से जानिए। यदि हृदय आपके मन मंदिर में रघुनाथ जी विराजमान हो गए हैं तो भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। जितना को भगवान मिले, उन्होंने हृदय से रघुनाथ जी से प्रेम किया है। और राम जी भी कहते हैं कि मुझको प्रेम अत्यंत प्रिय है, मुझको निर्मल व्यक्ति पसंद है, जिसका मन निर्मल है वही पसंद है मुझको। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन पसंद है। अच्छा ये बताइए, भगवान को तो निर्मल मन पसंद है और दुर्जन मन किसको पसंद है? किसी को भी पसंद नहीं है। वार्तालाप करें तो आपको पसंद है? नहीं है पसंद। आप कहेंगे भला ही आप हमसे बोलिए नहीं, परंतु आप हमसे क्रूर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो निर्मल मन सभी को पसंद है। भगवान कहते हैं निर्मल मन ही मुझको पा पाता है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, मुझको कपट छल छिद्र यह पसंद नहीं है। अच्छा, मोह ही के कारण कपट छल छिद्र होता है। मोह माने क्या होता है? मोह किसे कहते हैं? मोह वैचित्र्य धातु है। जो चित्त की स्थिति को विचित्र कर दे उसका नाम क्या है? मोह। देखिए, किसी के प्रेम में पागल पड़ जाए व्यक्ति तो उसको मोह हो जाता है। कहते हैं ये मोही है, इसको प्रेम के पागल में पड़ गया है, इसको अपनी भी सुध भूल गई है, तो ये मोह के चक्कर में पड़ गया है। और जब भगवान में पड़ता है तो वही व्यक्ति निर्मोही हो जाता है, संसार से निर्मोही, यानी निर्माने नहीं हो मोह राम जी को प्राप्त होता है। राम ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही राम है। एक सूत्र से समझिए आप, जिस प्रकार ब्रह्म आदि और अंत में रहते हैं और बीच में भी चल रहे हैं राम जी। न राम जी का कोई अंत है न आदि है। राम तो अनादि काल से हैं, जिनका कोई आदि और अंत नहीं है। जिस प्रकार व्याकरण में एक सूत्र आता है, उसका न कोई आदि है न अंत है। आदि रंतेन सहिता, जो अंत और इत के सहित सबको लेकर के चलता है। देखिए, अंत में भी जो शब्द हो और आदि में भी जो शब्द हो, बस मध्य का जानने वाला व्यक्ति हो, तो उसी प्रकार आदि में भी भगवान है, प्रारंभ में भी, सृष्टि में के निर्माण में भी भगवान है और अंत में भी भगवान है। परंतु आदि में जीव है, जो भक्ति करेगा वही इस संसार से पार हो जाएगा। ब्रह्म तो आदि में भी है और ब्रह्म अंत में है, परंतु हम ही लोग बीच में बैठे हैं। जिस प्रकार समुद्र पार करना हो, देखिए एक दृष्टांत से समझिए। आप सब कुछ पढ़ लें, यदि राम नहीं जाने तो संसार में कुछ नहीं जाने। एक 4 विद्वान
गए नदी पार करने के लिए। विशाल नदी थी। नौका में बैठे, केवट से कहा, केवट भैया उस पार ले चलो। केवट बोला ठीक है महाराज, बैठिए, आइए। बैठ गए, केवट के साथ चलने लगे। केवट नौका चलाने लगा। चले, बीच रास्ते में पहुंचे, पूछा केवट के हो कहाँ अंग्रेजी जानते हैं? बोले महाराज, बोले केवट अंग्रेजी नहीं आती? बोले महाराज नहीं आती। बोले तो हिंदी आती होगी? बोले महाराज हिंदी भी नहीं आती। बोले तो पुराने जमाने का है केवट, जब बात नहीं बनती है तो व्यक्ति को भी पुराने जमाने का कर देते हैं। तो कहते हैं पुराने जमाने का है केवट, संस्कृत आती होगी। संस्कृत आती है केवट? बोले महाराज संस्कृत भी नहीं। तो बोले काम कैसे चलाते हो आप अपना? बोले महाराज आप सब लोग हैं, पूछ करके काम चला लेते हैं। तो बोले केवट अंग्रेजी नहीं आती तो 4 आना गए, हिंदी नहीं आती तो 8 आना गए, और संस्कृत भी नहीं आती तो 12 आना गए। थोड़े दूर भगवान की कृपा, जल में भौर पड़ने लगी, नाव डगमगाई। केवट ने कहा महाराज तैरना आता है? बोले तैरना तो नहीं आता केवट। बोले महाराज हम तो 12 आना गए थे, आप तो 16 आना चले गए। तो इस कथा से कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सब शास्त्र पढ़े कुछ जान लिया, सब शास्त्र पढ़े कुछ जान लिया, पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। भव सागर में रहते हुए भी यदि नाव चलाना जाना नहीं, तरती जिससे तरनी तुमने उस केवट को पहचाना नहीं। सब जानना भैरव व्यर्थ हुआ, यदि जानते नाव चलाना नहीं। यदि इस नौका से पार जाना नहीं सीख पाया तो क्या जाना है? इस प्रकार ऐसा आप यही समझिए कि यह राम नाम रूपी टिकट है। यदि आप ट्रेन से सफर करेंगे और यदि टिकट नहीं होगा तो शायद है कि वहाँ पर जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पर पहुँच जाएं। आप तो अन्य जगह पहुँचेंगे जब टीटी मिलेगा, तो टीटी तो जेल में ही ले जाएगा। तो यदि राम नाम का नहीं भी किराया हुआ और आप गए तो भाग्यवश यदि टीटी मिल गया, यम मिल गए, यम के दूत, तो यम के दूत तो जानते ही हैं कि मार दे दे करके जमपुर ले जाते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। तो इसलिए राम नाम जपो। 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरा ही इस संसार में है। यह संसार भी चलायमान होता जा रहा है महाराज जी। यह संसार स्थिर रहने वाला नहीं है, और न हम ही स्थिर रहने वाले हैं। देखिए हमारा बालपना आया, बालपन से जवान हुए, पता लगा किसी को कि हम जवान हो गए? पता नहीं चलता है। बुढ़ापे का पता चला, बुढ़ापा कब आ गया है नहीं पता चला। जवानी से कब ढल गए बुढ़ापे में, और यह भी पता नहीं चलेगा कि कब चल दिए। तो इसलिए श्वास श्वास में राम जप, श्वास न खाली जाए, किस श्वास का आवन कब रोका जाए, किस श्वास कब तुम्हारी रुक जाए ऐसा कोई निश्चय नहीं है। इसलिए हर एक श्वास में राम 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 जापन करना चाहिए। वही राम ब्रह्म हुए हैं, ब्रह्म ही राम के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, जिससे सारा संसार प्रकाशित होता है। जिससे देखिए सूर्य नारायण से ही सारा संसार प्रकाशित होता है। और सूर्य नारायण किससे प्रकाशित होते हैं? सूर्य नारायण राम जी से प्रकाशित होते हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम। यह संसार किससे प्रकाशित होता है? सूर्यदेव से, और सूर्यदेव ही राम जी से प्रकाशित होते हैं। इसलिए राम जी को ही भजो।
राम जी से ही प्रेम करो, क्योंकि यह प्रेम से पिघल जाते हैं। जैसे कि देखे होगे आप लोग पानी को हाथ में ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। और वही जब फ्रिज में रख दिया जाता है तो बर्फ बन जाता है, बर्फ को सभी लोग हाथ में ले लेंगे। तो उसी प्रकार ब्रह्म को कभी कोई नहीं पकड़ सकता। ब्रह्म तो बिनु पद चलाए, सुनाए बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। जिसको वेदों की ऋचाएं कहती हैं सहस्र शीर्षा पुरुखा, सहस्राक्षा सहस्र पाद, जिसके 1000 मुख हैं, 1000 पाद हैं, 1000 बाहु हैं, वह ब्रह्म कभी किसी को प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है। और वही ब्रह्म जब सगुण हो जाता है तो वही सबको प्राप्त हो जाता है। यद्यपि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावे मुनि पुराण बुध भेदा। वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है, परंतु भक्तों के प्रेम के बस वही भगवान सगुण हो जाते हैं, साकार हो जाते हैं, और साकार होकर के अपने भक्तों की भक्ति को प्राप्त करते हैं, भक्तों को प्राप्त होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक भक्त का वर्णन है कि भगवान बन क्यों गए। एक संत के पास देखिए, कई लोगों को कई प्रकार की आपत्तियां होती हैं। हर एक व्यक्ति को एक ना एक आपत्ति ही होती है। एक व्यक्ति आपत्ति लेकर के एक संत के पास गया, अपनी आपत्ति तो नहीं सुनाते हैं, दूसरों की आपत्ति में बड़ा आनंद आता है। एक संत के पास एक व्यक्ति गया, बोला महाराज राम जी बन क्यों गए? हमको तो लगता है राम जी रावण का वध करने के लिए बन गए, और तो कुछ नहीं है, दूसरा आन उपाय कोई है नहीं। जाकर के रावण का वध किए। संत भगवान ने कहा यदि रावण का वध करना होता तो इतने बड़े राज सिंहासन को काहे छोड़कर जाते? 10 कंठ के मारन को चतुरंगनी शक्तिमती नृपता होती हासी। और रावण का ही उनको वध करना होता महाराज, तो यहाँ से चतुरंगनी सेना लेकर के जाते। अयोध्या से चक्रवर्ती राजा के पुत्र थे, जाकर के रावण का अंत कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो बोले फिर बोले ऋषि और मुनियों से मिलने गए होंगे। तो संत भगवान ने भी उत्तर दिया, ऋषियों मुनि के सत्कारण को बहु यज्ञ विधान होते सुख राशि। ऋषि और मुनियों का यदि सत्कार भगवान को करना होता तो बड़े बड़े यज्ञ करवाते, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते। अयोध्या में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी भी आते, उनको दान दक्षिणा देते, उनकी विदा करते। तो उन्होंने कहा कि यदि भगवान क्यों नहीं आए, यदि अपने भाई का भी मन रखते तब भी आ जाते। मन राखते भाई भरत तक औसी, प्रजा फिर घर आते प्रजा के उपासी। यदि भाई भरत जैसे भाई का मन रखते तो भगवान लौट आते। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि भगवान क्यों नहीं लौटे, तो आप ही बता दीजिए, हम तो हार गए। तो संत भगवान ने कहा बस एक ही कारण है जो भगवान वन में गए और वन से लौटे नहीं, 14 वर्ष बाद लौटे। अच्छा, चित्रकूट से क्यों नहीं लौटे भगवान? तो बोले सबरी बनवासिनी होती न जो, तो राम हूँ ना बनते बनवासी। श्री राधे, बहुत बहुत साधु। यदि माता सबरी बनवासिनी नहीं होती तो शायद है कि कभी राम जी बनवासी बनते। यदि आप लोगों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए तो यह मैं प्रमाण सहित कह सकता हूँ, भगवान कहीं भी हो, संसार में, बैकुंठ में, कहीं पर भी हो भगवान, वहाँ से महाराज दौड़े दौड़े चले आते हैं। हमारे लिए नहीं, हम तो ठीक ही हैं, हम जैसे पापियों के लिए भी भगवान बैकुंठ से दौड़े दौड़े चले आए। भगवान अपने भक्त के कभी पापों को नहीं गिनते हैं, हृदय में नहीं रखते हैं भगवान। देखिए, अन्न अगर कोई साहब हो, यदि कोई व्यक्ति हो, मालिक हो, यदि अपने चेले से अपराध हो जाए तो क्या करेगा? यदि किसी मालिक का नौकर ने गिलास फोड़ दिया तो डांटेगा, मारेगा और कहेगा तुम्हारी तनख्वाह काट देंगे।
परंतु हमारे राम जी का कैसा स्वभाव है, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं दोहावली में। साहिब होत सरोस सुन सेवक के दोष गुण, जो अपने देखें दोष राम और धरे। राम जी अपने दोष, भक्त के दोष नहीं देखते हैं, अपना ही दोष देखने लगते हैं। राम जी कभी भक्त का दोष नहीं देखे हैं, इसीलिए राम ही ब्रह्म है। बहुत बहुत इसीलिए आइए अब पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। यही ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहाई भगति भगवंत कहे संचित ज्ञान विराग। कल्पना फिर हम और आप सभी लोग चर्चा करेंगे। अब पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से